Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम देखेंगे मैं ऐसा क्यों हूँ, तू वैसा क्यों है। कुछ सेंटेंसेस से बोध होता है कि वस्तु या व्यक्ति के गुणों में लगभग समानता है। फार्मूला पहले देखें, उसके बाद एग्जांपल देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस लाइक मीन्स सा या जैसा, जिसका अर्थ होता है प्लस नाउन। दूसरा फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस ISH, मतलब नाउन में ISH लगा करके एडजेक्टिव बनाया जाता है। एग्जांपल देखें, शी लुक्स लाइक इंग्लिश, वह अंग्रेज सी दिखती है। ही लुक्स लाइक ए बेयर, वह भालू सा दिखता है। एक और एग्जांपल, शी लुक्स लाइक ए डॉल, वह गुड़िया सी दिखती है। इस तरह ही लुक्स लाइक ए गर्ल या ही लुक्स गर्लिश, वह लड़की सा लगता है या लड़की जैसा दिखता है। ही लुक्स लाइक चाइनीज, वह चीनी सा दिखता है या दिखाई देता है। इस तरह के वाक्यों में नाउन में ISH लगा करके एडजेक्टिव बनाया जाता है। कुछ वाक्यों के उपयोग से एडजेक्टिव से बोध होता है कि कोई चीज़ की गुणों की मात्रा उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। फार्मूला पहले देखें, उसके बाद एग्जांपल। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस ISH, जैसे दीज फ्लावर्स आर ब्लूइश, ये फूल नीले से हैं मगर नीले नहीं हैं। उसी तरह दोज शीट्स वर ग्रीनिश, वे चादरें हरी सी थी, मतलब हरी नहीं थी, हरी सी थी। इस तरह द साड़ी इज रेडिश, मतलब साड़ी लाल सी है। शी लुक्स पिंकिश, वह गुलाबी सी दिखती है। ध्यान रखें, वर्ब का एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अर्थात पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है उस तरह होता है जो कि जनरली वर्ब के अंत में ED या EN लगा करके बनाया जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, दिस फ्लावर इज विदर्ड, यह फूल मुरझाया सा है। शी लुक्ड फ्राइटन्ड, वह डरी हुई सी लगी। ही लुक्स पजल्ड या परप्लेक्स्ड, वह घबराया सा लगता है। ही लुक्ड टायर्ड, वह थका सा लगा। इस तरह के वाक्यों से भी गुणों में समानता की तुलना का बोध होता है। एग्जाम्पल ये देखने से पहले फार्मूला पहले देखें, उसके बाद एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द सेम, मतलब वैसा ही, प्लस नाउन प्लस एज, जैसा प्लस नाउन प्लस अपॉस्ट्रफ S, एक फार्मूला ये हुआ। दूसरा देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द सेम, वैसा ही, प्लस नाउन प्लस एस, जैसा, प्लस पॉजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक जिसको कहते हैं सर्वनाम। एग्जाम्पल देखिएगा, दिस इज द सेम शर्ट एज माइन, यह वैसी ही कमीज है जैसे मेरी। दीज आर द सेम टॉयज एज हर्स, ये वैसे ही खिलौने हैं जैसे उसके हैं। दिस इज द सेम टाई एज पंकज, इसका मतलब ये वैसी ही टाई है जैसे पंकज की है। दिस इज द सेम बैग एज रवीज, यह वैसा ही थैला है जैसे रवि का है। दीज आर द सेम बैंगल्स एज रेखाज, ये वैसी ही चूड़ियाँ हैं जैसे रेखा की हैं। दिस इज द सेम ब्रेसलेट एज सरिताज, यह वैसा ही कड़ा है जैसे सरिता का है। इस तरह के वाक्यों से भी तुलना का बोध होता है, जो अभी मैं फार्मूला बताऊंगा उस तरह इनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है ये देख लें। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द सेम, जिसका अर्थ होता है वैसा ही, प्लस नाउन प्लस एज या दैट, जिसका अर्थ होता है जैसा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। एग्जांपल देखिएगा, दिस इज द सेम पेन आई बॉट फ्रॉम द मार्केट, या दिस इज द सेम पेन दैट आई बॉट फ्रॉम द मार्केट, यह वही पेन है, वही कलम है जो कल मैंने बाजार से खरीदा था। एक और एग्जांपल, दिस इज द सेम टॉय एज और दैट, किसी का भी यूज कर सकते हैं। माई डॉटर बॉट फ्रॉम द टॉय शॉप, यह वही खिलौना है जो मेरी बेटी ने खिलौने की दुकान से खरीदा था। ऐसे वाक्यों में का ट्रांसलेशन दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। दिस इज द सेम पेन आई बॉट फ्रॉम द मार्केट, यानी एज दैट के बिना भी इसका यूज हो सकता है। दिस इज द सेम पेन आई बॉट फ्रॉम द मार्केट, या दिस इज द सेम टॉय माई डॉटर बॉट फ्रॉम द टॉय शॉप। ध्यान रखें, जब जो का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट की तरह होता है तब इंग्लिश में इसका अनुवाद एज या दैट होता है। ऐसे एज दैट को हटाया भी जा सकता है, ओमिट किया जा सकता है। दूसरा देखें, वर्ब छुपा होने पर द सेम के बाद एज आता है, जैसे दिस इज द सेम ब्रेसलेट एज सरिताज या एज हर्स, इसका मतलब यह वही कंगन है जो सरिता का है या उसका है। तीसरा देखें, वर्ब छुपा न होने पर द सेम के बाद एज या दैट का इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल से देखिएगा, दिस इज द सेम पेन एज माई डॉटर बॉट फ्रॉम द मार्केट, या दैट माई डॉटर बॉट फ्रॉम द मार्केट, यह वही कलम है जो मेरी बेटी ने बाजार से खरीदा था।
द सेम एज से समानता, रिजेम्बलेंस अर्थात मिलता जुलता होने का बोध होता है, जबकि सेम दैट से बिल्कुल वही अर्थात आइडेंटिकल होने का बोध होता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, दिस इज द सेम टी एज आई बॉट फ्रॉम द मार्केट, या वही चाय है जो मैंने बाजार से खरीदा था, मतलब रिजेंबल है, रिजेम्बलेंस है, उसमें मिलता जुलता है, इस तरह। दूसरा देखिएगा, दिस इज द सेम टी दैट आई बॉट फ्रॉम द मार्केट, यह वही चाय है जो मैं बाजार से खरीदा था। आगे देखिएगा, द सेम टी दैट, इसका मतलब आइडेंटिटी, सेम टी मतलब एक ही कंपनी की सेम चाय दो अलग अलग, इस तरह से। और दूसरा द सेम टी एज से रिजेम्बलेंस, मिलती जुलती चाय, ये चाय ऐसी है बारीक दाने वाली या मोटे दाने वाली, दूसरी चाय भी बारीक दाने वाली मोटे दाने वाली है, इस तरह मिलता जुलता होना। एक और एग्जांपल देखिएगा, दिस इज द सेम डिश दैट आई वाज सर्व्ड यस्टरडे, यह वही सब्जी है जो कल मुझे परोसी गई थी। आगे, दिस इज द सेम फिल्म दैट आई सा लास्ट वीक, यह वही फिल्म है जो मैंने पिछले हफ्ते देखा था। ही इज द सेम मैन दैट केम इन आवर लोकेलिटी यस्टरडे, यह वही आदमी है जो कल हमारे मोहल्ले में आया था। दिस इज द सेम मोटर बाइक दैट वॉज लाइंग हियर यस्टरडे, यह वही मोटरसाइकिल है जो कल यहाँ पर पड़ी थी। दिस इज द सेम चाइल्ड दैट वॉज क्वारलिंग विथ योर सन यस्टरडे, यह वही बच्चा है जो कल तुम्हारे बच्चे से झगड़ रहा था। कुछ इस तरह के वाक्यों से भी तुलना या समानता का बोध होता है। फॉर्मूला पहले देखेंगे, उसके बाद सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा। जस्ट एज प्लस क्लॉज मतलब जिस तरह, और इन द सेम वे या सिमिलरली, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, उसी तरह प्लस क्लॉज। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी बात। जस्ट एज पेरेंट्स टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, इन द सेम वे या सिमिलरली चिल्ड्रन शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स व्हेन दे आर ओल्ड। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उसी तरह बच्चों को भी अपने माँ बाप की देखभाल करना चाहिए जब वे बूढ़े हो जाएं। एक और एग्जांपल, जस्ट एज गुड फूड इज नेसेसरी फॉर फिजिकल हेल्थ, इन द सेम वे गुड बुक्स आर नेसेसरी फॉर मेंटल हेल्थ। जिस तरह अच्छा भोजन शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, उसी तरह से अच्छी किताबें मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं। एक और एग्जांपल, जस्ट एज मैन कैन नॉट लीव विदाउट वाटर, इन द सेम वे प्लांट्स एंड एनिमल्स टू कैन नॉट लीव विदाउट वाटर। इसका मतलब जिस तरह इंसान पानी के बिना नहीं रह सकता, उसी तरह पौधे और जानवर भी पानी के बिना नहीं रह सकते। एक और एग्जांपल, जस्ट एज वी लाइक टू बी ट्रीटेड वेल, इन द सेम वे वी टू शुड ट्रीट द पीपल वेल। जिस तरह हम अच्छा सलूक किया जाना पसंद करते हैं, उसी तरह हमें भी लोगों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। एक और एग्जांपल देखें, जस्ट एज इट इज नॉट ईजी फॉर मी टू प्लीज ऑल द पीपल ऑल द टाइम, इन द सेम वे इट इज नॉट ईजी फॉर अदर्स टू प्लीज मी ऑल द टाइम। इसका मतलब जिस तरह मेरे लिए हर किसी को हर समय खुश रखना आसान नहीं है, उसी तरह से औरों के लिए भी मुझे हर समय खुश रखना आसान नहीं है। जस्ट एज मैन इज मॉर्टल, इन द सेम वे बर्ड्स एंड बीस्ट टू आर मॉर्टल। इसका मतलब जिस तरह मनुष्य नश्वर है, उसी तरह पशु पक्षी भी नश्वर हैं। Just as pollution is harmful for human being, in the same way it is harmful for plants and animals too. इसका मतलब जिस तरह प्रदूषण मानव जाति के लिए हार्मफुल है या हानिकारक है, उसी तरह पेड़ पौधों और पशुओं के लिए भी हानिकारक है। Just as you want respect from others, in the same way others too want respect from you. इसका मतलब जिस तरह आप दूसरों से आदर चाहते हैं, उसी तरह दूसरे भी आपसे आदर चाहते हैं। Just as lovely flowers make the people happy, in the same way lovely children too make the people happy. इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।